वक्त करीब आता जा रहा है। अगर मैं सबसे पहले आपसे ये पूछ पाऊं कि कितने होपफुल हैं आप लोग विनिंग स्पीच के लिए, प्रेसिडेंट ट्रंप कितने होपफुल हैं, तो क्या जवाब है आपका? देखिए, अभी मेरा ख्याल है अभी कोई स्पेकुलेशन करना कबल वक्त होगा। मेरा जो अंदेशा है ये चीजें सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी। और जो ये एक तासर दिया जा रहा है कि वहां पे सुप्रीम कोर्ट में रिपब्लिकन जजेस ज्यादा हैं, तो वो शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ लीन करेंगे। मेरे ख्याल में ये डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ लीन नहीं करेंगे, क्योंकि ये बाय लॉज है, इसमें लॉज को चेंज नहीं किया जा सकता, ओपिनियन को चेंज किया जा सकता है। जिस तरह अबॉर्शन है, हेल्थ केयर है, इस तरह की चीजों के ऊपर शायद उनकी फीलिंग्स और हो। लेकिन मेरे ख्याल में एक तो ये स्टेट मैटर्स होता है, इसमें लॉज बड़े खुला के सामने होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। लेकिन एक चीज जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, एक चीज मेक सेंस करती है कि चाहे मेल इन बैलेट हो, चाहे दूसरा बैलेट हो, इलेक्शन वाले दिन के बाद कल शाम 8 बजे के बाद जो बैलेट आए उसको काउंट करने का मेक सेंस नहीं करती चीज। वरना तो ये फिर मेल इन बैलेट जो है ये तो फिर सारा साल चलते रहेंगे ना, ये तो फिर एक प्रोसेस रुक ही नहीं सकता, एक डिसीजन पे पहुंचे नहीं जा सकता। लेकिन मैं यहाँ आपके नाजरीन को एक ये बात बताना चाहूंगा, अमेरिका में अब चाहे कोई भी जीते, एक जो कुछ चीजें बराक ओबामा साहब इस कंट्री के साथ कर गए हैं, कल मैंने वॉशिंगटन डीसी में जो देखा है, मुझे 35 साल हो गए अमेरिका में आते हुए, चाहे अब जो बाइडेन जीते, चाहे डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते, कल मैंने देखा कि जिस तरीके से लोग, एक तो वॉशिंगटन डीसी बोर्डेड अप था, वो सीरिया का नक्शा पेश कर रहा था। मैं जब वहां से निकला तो मैंने देखा यंग बच्चे नशा करके सड़कों पे ओवरडोज होके पड़े हुए थे। मेरा ये क्वेश्चन मार्क है, खासकर मुसलमान कंजर्वेटिव, पाकिस्तानी जो भी कंजर्वेटिव है, लेकिन ये बात तो है कि कहा जा रहा है कि बाइडेन का आना मुस्लिम दुनिया के लिए अच्छा होगा। एक जो उनका कश्मीर पर स्टैंड है, फिर ईरान के साथ ताल्लुकात की जो बात की जाती है, वो कहते हैं जो जौहरी मुआहदा था, जो ट्रंप ने उसको कैंसिल किया, मैं आकर उसको वापस करूंगा। तो इस लिहाज से समझा जा रहा है कि जो बाइडेन का आना ये मुस्लिम कंट्रीज के लिए, मुसलमानों के लिए अच्छा होगा। नहीं, मैं उसको रीबट करना चाहूंगा। ये वही वाइस प्रेसिडेंट है ओबामा साहब के साथ जिन्होंने बहुत ज्यादा ड्रोन अटैक करके ना सिर्फ आपके सिविलियंस को मारा, आपकी खुद मुख्तारी को चैलेंज 8 साल किया। और मेरा एक और क्वेश्चन मार्क होगा, 47 साल का एक थका हुआ सियासतदान आज आपको कश्मीर भी डिलीवर कर रहा है और आपको इस्लाम भी डिलीवर कर रहा है 47 साल के बाद। अब उसकी हालत अपनी ये हो चुकी है कि उसको पता ही नहीं होता कि वो सेनेट का इलेक्शन लड़ रहा है या प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा है। उसको यही नहीं पता होता कौन सी स्टेट में खड़ा है। यहाँ पे एक तासर है कि अगर खुदा न खास्ता वो जीत गया तो गवर्नमेंट चलाएगी नैन्सी पेलोसी और कमला हैरिस चलाएगी गवर्नमेंट इंडिया से। इसमें आपको अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल लग रहा है? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ट्रंप के खिलाफ है। जी, मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आज मेरा एक कंक्लूजन एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट वो ये है कि पूरी दुनिया में, ना सिर्फ अमेरिका में, एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करना इतना आसान नहीं है। चाहे कोई भी मुल्क हो, वो आपको रन नहीं करने देंगे। और एक बात ये मैंने लर्न की है अपने सारी जिंदगी के, मैं सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस पढ़ता रहा हूं। एक तो पार्टी आप उनके खिलाफ, मीडिया उनके खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ, घेर के मारा उन्होंने सर, ये घेर के मारते हैं। ये इतना आसान नहीं है, अपहिल बैटल है। यहाँ पे नुकसान किसका है? वोटर का है। नुकसान किसका है? मिडिल क्लास का है, लोअर क्लास का है। और ये एक ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है पिछले 4 सालों में। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, जो ट्रंप की 100 और चीजों पर एतराज हो सकता है, लेकिन एक जो पॉलिसी रही वो ये कि मुस्लिम ममालिक पर जो एक चढ़ दौड़ने की पॉलिसी थी डेमोक्रेट की, आप देखें चाहे वो इराक हो, अफगानिस्तान हो या और ममालिक हो, इसको ट्रंप ने बदला है। इवन के सीरिया के साथ भी हालात जो थे बड़े वो नहज तक पहुंच चुके थे। अफगानिस्तान से भी उन्होंने ट्रूप्स को निकालने की बात की, इराक से भी उन्होंने ट्रूप्स को निकालने की बात की। तो 1000 और चीजों से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ट्रंप को इस बात पर बिल्कुल अप्रिशिएट किया जाता है कि उनकी जो एक जंगी एक पॉलिसी रही है डेमोक्रेट्स की, उससे उन्होंने काफी ज्यादा बदला है। आपको लगता है कि अगर बाइडेन आते हैं तो ये कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी? फिर बिल्कुल नहीं रहेगी। उसकी वजह मैं एक तो आपको बताऊंगा, खासकर जिस तरह के करप्शन की उनके बच्चे पे एलिगेशंस हैं। एक तो वो अमेरिका को बेचेंगे चाइना के हाथों, बिल्कुल क्लियर है। ये बैलेट पे था मेड इन चाइना और मेड इन अमेरिका। और दूसरी चीज क्या होगी कि पेंटागन को चलाएंगे आर्मी जनरल्स, और आर्मी जनरल्स क्या चाहते हैं? वॉर चाहते हैं, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर। आपको मैं बताना चाहूंगा अमेरिका सबसे ज्यादा क्या बनाता है? आर्मामेंट्स। तो आप देखेंगे कि दोबारा अमेरिका जंगों में किस तरह जाता है, ट्रबल किस तरह क्रिएट करता है। डोनाल्ड ट्रंप वाज रेजिस्टिंग। डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिजनेसमैन। वो सैंक्शंस
एम्बार्गोस को यूज करते थे अपने टारगेट अचीव करने के लिए। वो ही वाज एंटी वॉर, ही वाज एंटी इराक वॉर, ही वाज अगेंस्ट द वॉर इन अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में जाहिर नजर भी आ रहा है जिस तरीके से वो विड्रॉल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 25 दिसंबर से पहले, क्रिसमस से पहले वो विड्रॉल करना चाहते हैं। अच्छा, एक और, क्या इन 4 सालों में आप लोगों ने, ट्रंप साहब ने, रिपब्लिकन ने ये सीखा है कि इन 4 सालों में जो रेसिज्म के वाकयात अमेरिका में देखने मिले, आप देखें ब्लैक लाइव मैटर जो तहरीक चली, अगर प्रेसिडेंट ट्रंप दोबारा व्हाइट हाउस जाते हैं, दोबारा से सदर बनते हैं, तो इसको आपको ओवरकम करना होगा, ऐसी पॉलिसीज को आपको खत्म करना होगा, रेसिज्म को खत्म करना होगा। ये एक बहुत नेगेटिव आप लोगों पे इंपैक्ट है इस चीज का। जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि जो बाइडन, जो कि बराक हुसैन ओबामा के साथ थे टीम में, तो उनके दौर में जब फर्गुसन, शार्लेट और बाल्टीमोर जला था, तो पुलिस रिफॉर्म क्यों नहीं की इन्होंने? जुडिशियल रिफॉर्म उन्होंने क्यों नहीं की? जो वाहिद एक अफ्रीकन अमेरिकन था यहाँ का प्रेसिडेंट, जब वही अफ्रीकन अमेरिकन के रेसिज्म में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप किस तरह डोनाल्ड ट्रंप को ब्लेम करेंगे? आप ये क्वेश्चन मार्क है मेरा।